तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। चलिए कुछ थोड़ी बातें करते हैं बेसिक्स के बारे में। मान लिया बैग वन है और यहाँ पर आपका बैग टू है और ये आपका बैग थ्री है। ये क्या है? आपका बैग वन, बैग टू और ये बैग थ्री। मान लो यहाँ पर राइस ए है, यहाँ पे क्या है? राइस बी। दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। जब क्वालिटी दोनों की अलग अलग है तो इनके प्राइस भी अलग होंगे। ये ए वन क्वालिटी कितनी होगी? चलो, 200 रुपीज़ पर के जी। अच्छी क्वालिटी महंगी आती है चीज़ें। चलिए, ये थोड़ी लो क्वालिटी की है, इसकी कॉस्ट कितने रखे हैं? 50 कर लेते हैं, ₹50 पर के जी। अब मुझे आप बताओ, अगर आपने इसका और इसका मिक्सचर लिया, अब आप मिक्सचर कितना भी ले सकते हैं। मान लो आपने यहाँ से ले लिया आपने 5 kg, इसका ले लिया आपने 1 kg मान लो। तो मुझे बताओ, ये 5 kg आपने इसका ले लिया, 1 kg इसका ले लिया, तो ये टोटल कितना हो गया? पहली बात तो 6 kg हो गया। और मुझे बताओ, जब ये पूरा ये भर गया पूरा, ये लो ये भी भरा हुआ था पहले, ऐसा कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, इसकी इसकी जो प्राइस है पर केजी वो कम होगी ज़्यादा होगी? मतलब कितनी होगी मुझे बताना है। ये 200 पर केजी रुपीज़ इसकी और इसकी 50। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो कॉस्ट पर केजी आएगी वो 50 रुपीज़ से तो ज़्यादा आएगी, लेकिन 200 से कम आएगी, क्योंकि आपने इसके अंदर कर दी मिलावट। क्या कर दिया आपने? मिलावट। अब जो इसका पर केजी प्राइस होगा उसे हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और उसे बोलते हैं हम क्या? इसका मीन प्राइस। इसका मीन प्राइस। बस इस चैप्टर के अंदर बस या तो एक तो ये है कि इसका मीन प्राइस निकालो आप, या फिर किस रेशियो में मिलाया कि मीन प्राइस इतना हो जाए तो रेशियो निकालो, या फिर रेशियो दे देगा मीन प्राइस दे देगा, इसकी क्वांटिटी से कॉस्ट दे देगा, इसकी क्वांटिटी और इसका प्राइस मालूम कर लेगा आपसे। तो बेसिकली बस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए मान लेते हैं अगर कोई जनरल आदमी है, कोई मतलब कैसे सॉल्व करेगा वो बिना फॉर्मूले के? अगर मान लो कोई जनरल आदमी है, वो क्या करेगा? जब 5 kg आपने इसमें से निकाला तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 5 × 2 कितना? 1000। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? ₹50। तो इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई आपकी? 1050। और कितना केजी है? 6 kg। अगर डिवाइड कर दूं मैं 6 से, कितना आ जाएगा आपका? 105 kg अपॉन 6। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा ₹75। कितना आ गया? ₹75 पर केजी, क्योंकि आपने टोटल कॉस्ट को आपने डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी से, तो प्राइस पर केजी आ गई। बस इसे बोलते हैं हम मीन प्राइस। देखो कितना आसान तरीका। अब इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो मेथड ये वाला है कि टोटल कॉस्ट निकालो, डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, आपका मीन प्राइस आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड जनरली ये इससे ही आया है, ये मेथड जो है इससे ही आया है। चलो दिखाते हैं क्या करते हैं। तो सेकंड मेथड ये कहता है आपसे 200 यहाँ लिखो और 50 यहाँ लिखो, दोनों की प्राइस, और मीन प्राइस को आप एक्स मान लो, और ऐसे दो एरो बनाओ। अब मीन प्राइस 50 से ज़्यादा होगी और 200 से कम होगी, तो आप क्या करो? एक्स बार -50 तो है लिखो आप, क्योंकि एक्स बार बड़ा है और 50 कम है, इसलिए एक्स बार -50। अच्छा, 200 बड़ा है एक्स बार 200, तो 200 माइनस एक्स बार। अब जो इन दोनों का रेशियो होगा, किनका? इसका और इसका जो रेशियो होगा, मैं लिख लेता हूं यहां पर, एक्स बार अपॉन 200 माइनस एक्स बार। अब जो इन दोनों का रेशियो होगा ना, क्योंकि ये ऊपर रखा ये नीचे रखा, तो इसकी क्वांटिटी मैंने m मान ली और इसकी क्वांटिटी मैंने n मान ली, और m की वैल्यू कितनी है? 5, और इसकी n की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका और इसका जो रेशियो होगा ना, वो दिस अपॉन दिस होगा। कितना होगा? 5:1 का रेशियो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स बार -50 इक्वल टू 1000 -50 एक्स बार।
अब ये इधर गया, कितना हो गया? 1050, और ये इधर गया 6 x बार, तो x बार कितना आ गया? कितना आ गया? चेक करना, 75 पर kg है क्या? तो बेसिकली ये जो मेथड है ना, ये वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। तो मान ले ये फ्लोर 1, फ्लोर ए है, ये फ्लोर ए है, ये फ्लोर बी है, और ये आपका फ्लोर सी बन गया दोनों को मिला के। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? 50 पर kg। इसकी कॉस्ट क्या है? 110 पर kg। अच्छा, चेक करना है इन दोनों का मिक्सचर का आपको कॉस्ट दे रखी है पर kg की, कितनी है? 80 पर kg। अब मान लो आपने कुछ ये मिलाया होगा और ये कुछ ये मिलाया होगा, तभी तो देखो कॉस्ट इसकी कम आ रही है। 50 छोटे वाले से ज्यादा होगी, बड़े वाले से कम होगी। तो रेशियो मान लो आपने मिलाया m/n का। तो चलिए पुराना मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक्स बार का। नीचे क्या आएगा? कितना कितना मिलाया आपने, मतलब टोटल वेट आएगा। इसका m kg मिलाया है और इसका आपने क्या मिलाया? n kg। तो नीचे क्या आ गया? m+n। अच्छा, ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया इसकी कॉस्ट कितनी बैठी, जब ये आपने निकाला तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 50 × m। कितना आ गया? 50 × m प्लस, और आपने n kg मिलाया ये वाला फ्लोर, पर kg की 110, n kg कितनी हो गई? n/n। अच्छा, ये क्या मीन प्राइस? अच्छा, मीन प्राइस आपको गिवन है कितना? 80 पर kg। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस पॉइंट पे करें, 80m प्लस 80n इक्वल टू 50m प्लस 110n। अच्छा, अब ये गया इधर, ये गया इधर, तो ये 30m हो गया, और इधर ये गया इधर, कितना हो गया? 30n। अब m/n का रेशियो कितना आ गया? चेक करना, 1:1। 30 1 जा 30 1 जा। अब कितना रेशियो आ गया आपका? 1:1। इसका मतलब ये है जितना केजी आपने ये मिलाया उतना केजी आपने ये मिलाया, तो कॉस्ट पर केजी बैठेगी आपकी 80। अच्छा, अगर 1 1 kg ले दोनों का, तो कितना हो गया? 2 kg। और 110 प्लस 50 कितना आ गया? 160। 160/2 कितना हो गया? 80 तो हो गया। जो हमारा सेकंड मेथड है उसे अप्लाई करें। कितना? यहाँ 50 रखते हैं, यहाँ पर 110, और मेन प्राइस आपकी 80 है। कितना? ये बड़ा है तो दिस माइनस दिस कितना आ गया? 30। और ये छोटा है, ये बड़ा, कितना आ गया आपका? दिस माइनस दिस कितना आ गया? 30। अच्छा, इसकी क्वांटिटी को मैंने क्या माना? m, और इसकी क्वांटिटी को n। तो m/n का रेशियो जो होगा वो दिस अपॉन दिस होगा। 30/30 कितना आ गया आपका? 1:1 का रेशियो आ गया। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है इसके वजह से, कुछ ज्यादा कुछ के अंदर है नहीं। दोनों मेथड एक ही हैं, दो नहीं है, ये एक ही मेथड है, बल्कि सेकंड मेथड जो है ना फर्स्ट से निकला है वो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपसे कौन सी बुक का है। ये अरुण शर्मा की बुक है, काफी अच्छी बुक है। तो उसकी LOD 1 का क्वेश्चन है ये, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी उसी का था। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अच्छा, इन वोट रेशियो। अच्छा, रेशियो है, ठीक है। कितना? 40, यहाँ के लिखूंगा मैं 30। अच्छा, मीन प्राइस रखा कितना? 35। कितना हो गया? सिंपल मेथड है बॉस। कितना आ गया? 5, और ये कितना आ गया? 5। इसका मान m और इसका n, m/n कितना आ गया? 1:1। खत्म। बताएं। बस सीधी सी बात है, जब इसका 1 किलो लोगे आप और इसका 1 kg लोगे, कितनी कॉस्ट आ गई? 70। और 70/2, क्योंकि 2 kg हो गया, कितना आ गया? 35। और 35 मीन है, इसका मतलब इनका रेशियो होगा 1:1। देखो एक बात ध्यान सुना, जो बड़ी वैल्यू उसमें का छोटी घटानी है, ये आ गया 5, और इनमें से ये बड़ी है और ये छोटी है, बराबर ये। अच्छा, दिस अपॉन दिस का रेशियो होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर अपने मेथड से करें, सिंपल मेथड से, आपने लिया इसको, कितना हो गया? इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? जब आपने m/kg लिया कितना हो गया? 40m। और ये कितना हो गया आपका? 30n। ये तो आपकी टोटल प्राइस आ गई। अच्छा, क्वांटिटी कितनी होगी वजन में? भाई m/kg है, n/kg है, कितना हो गया? m+n। अच्छा,
ये क्या आ गया आपका, ये आपके आ गया कॉस्ट पर केजी, क्योंकि रुपीज अपॉन क्वांटिटी है ना, तो कॉस्ट पर केजी आ गया। और ये कितनी है आपकी 35, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 35n इक्वल टू 40m प्लस 30n, ये गया इधर कितना आ गया 5m, और ये गया इधर कितना 5n, तो m/n रेशो कितना आ गया 1:1 का आ गया। काफ़ी सिंपल मेथड है, मतलब मुझे लगता नहीं इसमें क्वेश्चन कितने टिपिकल आएंगे, बस यही आप करते रहेंगे। तो आपके पास एक तो ये मेथड है और एक मेथड ये है, लेकिन मैं इस्तेमाल ये करता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इससे मुझे इजी पड़ते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई करते, दोनों सेम है, एक ही तो मेथड है, इसका सिंपलीफाई फॉर्म तो है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अ 10 kg of sugar costing rupees this, 20 kg of salt costing rupees this are mixed, find the average cost of the mixture per किलोग्राम। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस सीधी सी बात है, आपने 10 kg ले लिया, कितनी कॉस्ट होगी इसकी 150, और इसको मिला दिया आपने इसको सॉल्ट के साथ, कितना है 20 kg, कितनी कॉस्ट है 10%, कितना हो गया 200, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 10 kg है और 20 kg है, कितना 30 kg, तो कितना आ गया ऊपर 350 पर 3। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अनु शर्मा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले बैग बना लेते हैं दो, काफ़ी आसान क्वेश्चन का डायग्राम बनाने से काफ़ी क्वेश्चन मतलब क्लियर समझ में आता है क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना, कभी भी आप बनाने बैठ जाओ एग्जाम के अंदर, वैसे मैं तो बनाता हूँ एग्जाम के अंदर। चलो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा बैग 1 है, ये बैग 2 है, और ये आपका बैग 3 है। अच्छा इसके अंदर ग्रेन्स है, क्या है ग्रेन्स, और इसकी कॉस्ट है आपकी 100 रुपीज़ पर क्विंटल। अच्छा क्विंटल होता है 1 क्विंटल, ये इक्वल होता है आपका 100 kg के बराबर, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है आपका, इस ग्रेन की कॉस्ट क्या है 160 पर क्विंटल। अच्छा इन 50 क्विंटल ऑफ द सेकंड क्वालिटी, हाउ मच ग्रेन ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स सो डैट बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट ₹195 पर क्विंटल। मतलब ये कह रहा है आपसे M/N का जो हम रेशियो मानते हैं ना, इसके अंदर रखा आपको सेकंड की दे रखी है आपको 50 दे रखा आपको 50 क्विंटल आपने सेकंड बैग का लिया, और ये कह रहा है फर्स्ट बैग का मैं कितना क्विंटल लूं, ये कितना लूं कि जो तुम्हारा थर्ड बैग में आपने इसको मिला मिला कर डाल दिया। अब जो मैं इसको बेचूं 195 पे, कितने पे 195 पर क्विंटल में बेचूं अगर मैं इसको, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 30% का, कितना हो जाएगा मुझे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। अच्छा मुझे आप एक बार बताओ, जब ये 195 पर क्विंटल बेचेगा, इसका मतलब ये है जो ये अपने घर लाया होगा बैग और इनको मिलाया होगा, तो इसकी कॉस्ट पर केजी कम होगी भाई, इसकी जो कॉस्ट प्राइस बैठ रही होगी, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है ना, 195 क्या है ये सेलिंग प्राइस है, इसकी सीपी उसके लिए कितनी बैठ रही थी आपको निकालनी पड़ेगी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आप याद रखें, एस पी इक्वल टू सी पी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एस पी कितना 195, सी भी निकालना है, अब प्रॉफिट कितना है 30%, कितना हो जाएगा 30/100, तो आपका 1.3 हो जाएगा, तो सी पी कितना आ जाएगी आपकी, तो ये आपकी आ जाएगी 150, कितनी आ जाएगी आपकी 150। तो इसका मतलब ये है इसकी मेन जो प्राइस है ना वो आपकी 150 पर क्विंटल थी, क्या थी देखो 195 इसकी मेन प्राइस नहीं है, 195 का तो उसने बेचा पर क्विंटल, लेकिन जो इसकी मेन प्राइस बैठ रही थी ना वो बैठ रही थी 150, क्योंकि 150 की इसको बैठी और 195 की इसने बेची, तभी इसको 30% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा इसको 30%। तो आप ये याद रखें जब भी क्वेश्चन इस टाइप के हो ना,
कि प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब मेन प्राइस आपको गिवन नहीं है, तो मेन प्राइस आपको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखो 30% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये है आपने उसकी प्राइस 30% ज्यादा करके बेची होगी। एक बात आप याद रखें हमेशा, अगर आपकी क्वांटिटी कोई एक्स है, मतलब एक्स रुपीज़ है, आप इसको बढ़ाना आपको 30%, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.3 से, क्या हो गए, ये 30% अपना बढ़ जाएगी। देखो क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसा है ये, अच्छा एक्स प्लस 0.3 एक्स, अच्छा एक्स प्लस, ये क्या 0.3 मतलब भाई 30% तो है ये। अगर आपको किसी क्वांटिटी को 30% बढ़ाना है तो 1.3 से, आपको बढ़ाना है 10% किसी चीज़ को तो 1.1 से, अगर आपको बढ़ाना है 5% तो 1.05 से उसको कर दो मल्टीप्लाई, तो अपना आप इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा अब क्वेश्चन हम करते हैं सिंपल तरीके से अपना। अच्छा कितना है 100, ये कितना 160, मीन प्राइस कितना होगा इसकी 50, और इसका रेशियो कितना बना मैंने m, और इसका आपको 50 गिवन है। अच्छा तो कितना हो गया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 50, तो यानी कि m/n का जो रेशियो है वो 10/50 का है। कितना हो गया m, अच्छा n की वैल्यू गिवन आपको कितनी है 50, 50 गया ऊपर, तो 50/5 कितना आ गया 10। इसका मतलब 10 क्विंटल आप मिलाओगे इसका, बैग वन का, और 50 क्विंटल आप इसको मिलाओगे, तो आपकी मीन पे बैठेगी 150, लेकिन आप बेचोगे 195 पे, तो 195 को आपने बेची, इसलिए आपको 30% का प्रॉफिट हो गया। तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे ही होंगे, इसी मेथड से आपको मीन प्राइस निकालना पड़ेगा, मीन प्राइस गिवन नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे अब। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग।